Reproductions in plants. Guys, I am Himanshi. This is a 7th class science and chapter 8 हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट की प्लांट्स में जो भी बड़े प्लांट्स होते हैं तो उससे छोटे वाले प्लांट्स का किस तरह से जन्म होता है, किस तरह से प्रोडक्शंस होता है, तो उसके बारे में ये चैप्टर है। तो शुरू करते हैं हम ये चैप्टर। तो उसमें टू प्रोड्यूस इट इज़ काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब अपने ही जैसे गुणों वाले ऑर्गेनिज्म को पैदा करना ही हर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी एक विशेषता है, उसका एक गुण है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन दिस क्लास 6। हमने क्या लर्न पढ़ा था क्लास 6 क्लास में, क्लास 6 में पढ़ा था इसके बारे में, प्रोडक्शंस के बारे में। प्रोडक्शंस ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन, मतलब कि कहते हैं कि जो भी पेरेंट्स होता है, जब पेरेंट्स अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं तो उसको ही हम प्रोडक्शन कहलाता है, और उसका प्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस है वो ही हमारा रिप्रोडक्शंस होती है। मीन्स कि नई पेरेंट से उन्हीं के जैसे न्यू इंडिविजुअल्स का मतलब उन्हीं के जैसे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शंस होना ही हमारा रिप्रोडक्शंस कहलाता है, मतलब पैदा होना ही हमारा रिप्रोडक्शंस कहलाता है। बट हाउ डू रिप्रोड्यूस, अब हम कैसे किस तरह से, लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं क्या प्लांट भी इस तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कि जैसे हमारा इंडिविजुअल हमारे ह्यूमन है या एनिमल्स होते हैं तो अपने ही तरह के ऑफस्प्रिंग्स को वो पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। क्या प्लांट भी प्लांट का जो रिप्रोडक्शन वो कैसे होता है? तो देयर आर द डिफरेंट मोड ऑफ द रिप्रोडक्शंस इन द प्लांट विच वी शैल द लर्न इन द चैप्टर। अब जो भी हमारा प्लांट का रिप्रोडक्शन करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। Mode of reproduction, asexual and sexual. अब देखते हैं कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस कि कौन कौन से तरीके हैं रिप्रोडक्शंस के होने के, उन्हीं की तरह न्यू प्लांट को पैदा करने के लिए। तो वो तरीके को हम देखते हैं। तो इसमें करते हैं कि इन द क्लास 6 यू लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग पार्ट। हमने क्लास 6 में, क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फ्लावरिंग पार्ट है, फूलों वाले जो प्लांट होता है उसके अलग अलग पार्ट के बारे में अध्ययन किया था। ट्राई टू द लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, हमें क्या करना है, प्रयत्न करना है और लिखना है उसके अलग अलग जो पार्ट होते हैं हमारे प्लांट्स को और उसके क्या क्या कार्य होंगे। अब यहाँ पे मैंने एक प्लांट्स में बनाती हूँ, इसमें यहाँ पे रूट्स है इसके, ये स्टेम है हमारी, और इससे क्या होगा, इससे हमारी यहाँ पे पत्तियाँ हैं, यहाँ पे हमारा फ्लावर्स है, और यहाँ पे जब यहाँ से तो दूसरी चीज़ निकलती है, यहाँ से ये नोट्स है और ये बड्स है कली, जहाँ पे कली निकलती है। तो ये सारी चीज़ें हमने सबके बारे में पढ़ा था। अब इनके फंक्शन के बारे में करने की, जो स्टेम क्या होते हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का क्या क्या कार्य होता है। रूट्स का मतलब होता है कि वो जो सोयल्स होती है, मिनरल्स वगैरह होंगे, वाटर्स होंगे, न्यूट्रिशंस वगैरह होंगे, तो उन सबको एब्सॉर्ब करके पूरे प्लांट्स में देती है। जबकि जो पत्तियाँ होती हैं, जो लीव्स होती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाने को सिंथेसाइज करती है, बनाती है, और उसको जो खाना बनाने के बाद क्या होगा कि वो पूरे प्लांट में उसको ट्रांसपोर्ट कर देगी। तो सभी के अलग अलग जो भी फंक्शन होते हैं पार्ट के, हमें उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। मोस्ट द प्लांट हैव द रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वे क्या क्या रखते हैं, रूट्स को रखते हैं, स्टेम रखते हैं और पत्तियों को रखते हैं। स्टेम्स मतलब तना। दीज आर द कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये सारे ही जो इकट्ठे होकर रूट्स होगा, स्टेम होगा, लीव्स होगा, इन सभी को यदि हम एक साथ कहें तो उसको क्या बोलते हैं, हम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट बोलेंगे। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ द ग्रोथ, जब भी प्लांट्स होता है तो प्लांट्स के कुछ टाइम के बाद जब उसमें बढ़ोतरी शुरू हो जाती है, विकास शुरू हो जाता है, तो मोस्ट प्लांट द बियर द फ्लावर्स। बहुत सारे जो प्लांट्स होंगे, पौधे होंगे, वो उनमें फूलाने शुरू हो जाते हैं। यू मे हैव द सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग द स्प्रिंग। आपने देखा है कि देखा होगा कि जो आम का जो पेड़ होता है तो उस पे ना बसंत के दौरान फूलाने शुरू हो जाते हैं। इट इज दिस द फ्लावर्स आर गिव राइज टू द जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन द समर। ये जो फूल होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें ग्रोथ हो जाती है तो उसमें एक फल का रूप ले लेता है,
जो एक जूसी मैंगो का रूप ले लेता है फ्रूट्स के रूप में, जिसको हम जूस बना के पीते हैं गर्मियों के दिन और इंजॉय करते हैं। वी ईट द फ्रूट्स, हम क्या करते हैं कि जो मैंगोज होता है उसके फ्रूट्स को, फल को तो खा लेते हैं, एंड यूजली डिस्कार्ड्स द सीड, लेकिन उसकी जो सीड होती है, उसको बीज उसको फेंक देते हैं। डिस्कार्ड का मतलब फेंकना, उसको हम फेंक देते हैं। सीड जर्मिनेटेड, मतलब जो सीड होती है तो वो जर्मिनेट करती है, अंकुरित हो जाती है, और फॉर्म द न्यू प्लांट, और क्या हो जाता है एक नए प्लांट में वो परिवर्तित हो जाती है, उसमें ट्रांसफर हो जाती है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लावर्स इन द प्लांट। अब बताइए कि जो क्या कार्य होंगे जो भी फ्लावर्स के, फूल्स के हमारे प्लांट में। जो फ्लावर्स होता है परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। जो फूल होते हैं वो उसका क्या कार्य होता है कि प्लांट्स को रिप्रोडक्शन करने में, ये एक नए प्लांट्स को पैदा करने में सहायता पहुंचाते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर्स, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि उस फ्लावर से ही, जैसे मैंगो ट्रीज में हमने देखा, उस फ्लावर से ही मैंगो बना, और मैंगो के अंदर सीड बनी, और वो सीड को यदि हम सोइल्स में बरी कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो रेगुलरली उसकी देखभाल करेंगे, उसको पानी देंगे, तो वो भी एक नए प्लांट में वो कन्वर्ट्स हो जाएगा। Reproductive parts of plants. अब देयर आर द several वे बाय द विच द प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब वो सारे अलग अलग तरीकों से जो प्लांट्स होता है प्रोड्यूस कर पाते हैं अपने ही जैसे बच्चों को, अपने ही जैसे नए प्लांट्स को। दीज आर करेक्टराइज इनटू टू टाइप्स, हमने उसको करेक्टराइज किया, बांटा गया टू टाइप से। तो जैसे एसेक्सुअल में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू टाइप से। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव द राइज टू द न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो भी नए प्लांट्स को जन्म देते हैं वो बिना बीज की सहायता से देते हैं, जबकि वेयरएज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। लेकिन यदि हम देखें सेक्सुअल में तो नया प्लांट्स को जन्म होता है वो बीज से होता है। अब यहाँ पहली क्या सोच रही है, पहली थॉट दैट द न्यू प्लांट्स ऑलवेज द ग्रो फ्रॉम द सीड्स। जो पहली क्या सोच रही है कि जो नया प्लांट्स तो हमेशा ही सीड से ही, बीज से ही पैदा होता है। तो बट शी हैज द नेवर सीन द सीड ऑफ द शुगर केन, वो कहते हैं कि उसने तो कभी भी सीड्स को नहीं देखा गन्ने में, गन्ने का, पोटैटो का और रोज का, गुलाब का, मतलब उसने ना तो गन्ने का देखा, ना आलू का देखा और ना ही गुलाब का देखा। सी वांट्स टू नो, वे जानना चाहती है कि हाउ दिस द प्लांट रिप्रोड्यूस, कि इस तरह के जो प्लांट्स होंगे जिसमें सीड नहीं होती तो वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे। तो करते हैं आगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ द सीड, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब नए प्लांट्स का जन्म होता है तो उसको बिना सीड की, बिना ही बीज की सहायता से उसको प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो अब आगे देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का मतलब क्या होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ Vegetative parts, roots, stem and leaves. प्रोपैगेशन का मतलब क्या होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रूट, स्टेम, सीड एंड द बड्स, मतलब कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होगा कि जो नया प्लांट्स होगा प्रोड्यूस हो गया, उनके जैसा नए प्लांट्स का जन्म होगा, वो उसकी जड़ों से हो सकता है, उसके स्टेम तने से हो सकता है, उसकी पत्तियों से हो सकता है, और उसकी जो बड्स कलियों से हो सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। सिंस द रिप्रोडक्शन इन द थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यही तरीके होते हैं कि रिप्रोडक्शंस के, कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से, मतलब जड़ से ही नया प्लांट हो जाएगा, ये स्टेम से नया प्लांट्स बन जाएगा, पत्तियों से नए प्लांट्स बन जाएगा, उसकी कलियों से बन जाएगा। तो इट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन ही इस प्रक्रिया को बोलते हैं जिससे रूट्स, स्टेम और लीव और बड्स जैसे नए प्लांट्स का जन्म होता है, इन तरीकों से। आगे देखते हैं एक्टिविटीज 8. Vegetative propagation. अब एक्टिविटीज 8.1 देखते हैं। कट ए ब्रांच ऑफ द रोज और चंपा विद ए नोट। हमें क्या करना है कि जो भी एक रोज है, गुलाब है या चंपा की, हमें नोट्स की जो ब्रांच होती है वहां से उसको कट कर देना है। दिस पीस ऑफ द ब्रांच इज द ट्रम
एज ए कटिंग। हम इस तरह की जो पीस ले लेते हैं ब्रांच की उसको कटिंग बोलते हैं। अब ये एक स्टैम्प है, यहाँ पे इस तरह से मैंने एक स्टैम्प बनाया, तो इस टाइप से यहाँ से क्या निकला, कुछ इस टाइप से यहाँ से निकलेगी, एक इस टाइप से इस तरह से बड़ा बना, तो यहाँ से क्या निकलती है, पत्ते निकलती है। तो यहाँ से जो इसका स्टार्टिंग है ये यहाँ से पत्ते निकलेगी, यहाँ से भी जो ये बनाएंगे यहाँ से भी पत्ते निकलेगी, लेकिन जो यहाँ से ये अटैच होता है ये हमारा नोड होता है, ये भी नोड होता है। तो हमें क्या करनी है, ये हमारी किसका पार्ट होता है, ये हमारी स्टेम का ही पार्ट होता है। तो ये जो पीस होता है हमने ब्रांच के लिए उसको हम कटिंग बोलते हैं। इसके बाद जो बरी इन द कटिंग इन द सोयल, हमें जो बरी लिया, जो भी मैंने कटिंग लिया उसको मिट्टी में दबा देना है। ए नोड इज ए पार्ट ऑफ द स्टेम, क्योंकि नोड क्या एक हिस्सा है हमारे स्टेम का, ब्रांच का, हमारे तने का। एट द विच एट द लीफ अराइजेज, जहाँ से पत्तियाँ निकलती है। वाटर द कटिंग द एवरीडे, हमें जो पानी देना है जो भी कटिंग हमने लगाई है, जो मिट्टी में दबाई है हर दिन। एंड ऑब्जर्व द ग्रोथ, हमें से निरीक्षण करना है उसकी वो किस तरह से बढ़ रहा है। ऑब्जर्व एंड द रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डे, और हमें निरीक्षण करते रहना है और लिखते जाना है कि कितने दिनों के बाद टेकन फ्रॉम द रूट टू कम आउट, कि कितने दिनों के बाद उसमें से जड़ निकल रही। कटिंग द रोज नोट्स टू वरी बाय द ग्रोइंग मनी प्लांट, इसी तरह से हमें इसी तरह की सेम एक्टिविटीज़ को मनी प्लांट की कटिंग के साथ भी करना है, और उसको जार में लगाना है और उसको रेगुलरली पानी भी देना है, और फिर उसके ऑब्जर्वेशन उसको भी ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें रोज़ की कटिंग दिया है। अब आप देखना कि ये क्या है कि स्टैम्प है। अब यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक एक नोट से फिर यहाँ तक वो फिर यहाँ तक। अब जो ये आपको निकले ना, यहाँ से क्या निकलेगी, पत्तियाँ निकलेगी। आगे देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है कि यहाँ से जो पत्तियाँ ना निकल के यहाँ से, अब ये पत्ती होती है, ये पत्तियाँ ये ठीक है ओवरलैप्स हो रही है, और यहाँ से आपको एक चीज़ दिखा रही है इस तरह से उभरी हुई कली के टाइप सी जो बर्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ से पत्तियाँ ना निकल के क्या निकलेगी, यहाँ से स्टैम्प निकलेगी। तो इसको हम बर्ड इन द एक्सिल बोलते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, स्टैम्प कटिंग ऑफ द रोज। यू मस्ट हैव द सी द फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू द फ्लावर्स। आपने देखा होगा कि जो फ्लावर्स की जो कली होती है वो फूल में बदल जाते हैं, फूल में विकसित हो जाते हैं। ए पार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स, ये क्या होते हैं, जो फ्लावर्स बर्ड होते हैं कली का एक हिस्सा होता है। देयर आर द बर्ड्स इन द एक्सिल, द पॉइंट ऑफ द अटैच ऑफ द लीव एट द नोड, मतलब एक जहाँ से वो निकली नोड से, जहाँ से वो अटैच हुई टू नोड्स, और वहाँ से पत्तियाँ ना निकल के एक हिस्सा ऐसा भी होता है जहाँ से पत्ते ना निकल के क्या निकलता है, वो उसी तरह से पत्ते के ऊपर क्या होता है, एक एक्सिल होता है बर्ड्स का पॉइंट, और वहाँ से क्या होते हैं कि ऑफ द लीव्स विच आर डेवलप इनटू द सूट्स, मतलब पत्तियाँ ना निकल के वहाँ से क्या डेवलप होता है, सूट्स डेवलप। सूट्स का मतलब क्या होता है कि वहाँ से ब्रांचेस निकलेगी या स्टेम्स निकलेगा। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, इस तरह की जो बर्ड्स होते हैं उनको वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं। ए बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ द शॉर्ट ऑफ द स्टेम, इस तरह की जो बर्ड्स होती है कली होती है वो छोटी स्टेम रखती है अपने चारों ओर, एंड द छोटी स्टेम रखते हैं और अपने चारों ओर क्या रखते हैं, एमिच्योर द ओवरलैपिंग द लीव्स आर प्रेजेंट, जो भी मतलब छोटी छोटी पत्तियों को वो अपने चारों तरफ से घिरी होती है। जैसे इसमें ये बताया है कि यहाँ से जो यहाँ ब्रांचेस निकलेगी और इसमें छोटी छोटी पत्ते क्या है इसके आगे पीछे चारों तरफ क्या ओवरलैपिंग होती है। आगे देखते हैं वेजिटेटिव जो बर्ड्स होता है कैन आल्सो गिव द राइज इनटू न्यू प्लांट्स, और जो ये वेजिटेटिव बर्ड्स होगी ये वाली, तो ये क्या होगी, ये नए प्लांट्स में क्या हो जाएगी, नए प्लांट्स में वो परिवर्तित हो जाएगी। अब एक्टिविटीज 8.2 इसमें दिया है कि हमें एक फ्रेश पोटैटो लेना है, ऑब्जर्व करना है उसका स्कार्स ऑन द इट द विथ द हेल्प ऑफ द ए मैग्नीफाइंग द ग्लास, मतलब जो भी उसके धब्बे होते हैं पोटैटो रिप्रोडक्शन द हेल्प ऑफ द ए मैग्नीफाइंग द ग्लास, मतलब जो भी उसके धब्बे होते हैं आलू के ऊपर, तो हमें क्या करना है उसको ऑब्जर्व करना है। ये आप आलू दे सकते हो, तो इसके बीच में जो इस टाइप के धब्बे होते हैं तो इनको हमें ऑब्जर्व करना है, इसको ही बोलते हैं स्कार्स बोलते हैं आलू में। आगे देखते हैं कि यू वे फाइंड द बर्ड्स इन द डैम, इसमें क्या होती है, कुछ कलियां होती हैं, बर्ड्स होती हैं, और दीज द स्कार्स आर सो कॉल्ड द आइज, इन्हीं जो स्कार्स होते हैं जो भी धब्बे होते हैं इन्हीं को हम आंखें बोलते हैं आलू की। कट द पोटैटो, अब ये कहते हैं कि जो किसान होते हैं वो इनका जो आलू होते हैं इनमें जो इस टाइप की जो ये धब्बे टाइप में होती है तो इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं आलू को इस तरह से, यहाँ पे ये आँख हुई यहाँ से हुई
तो इन्हीं को बचाकर क्या करके ये कटिंग मतलब आलू को कई पीसेस में वो डेवलप कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है, उसको मिट्टी में सोइल में उसको दबा देता है, जिससे हर इससे जो ये आँख वाला जो पोर्शन है ये आप मिट्टी में दबाओगे तो उससे एक नया आलू डेवलप हो जाएगा। तो किसान इनको काफ़ी यूज़ करते हैं, ये वाली टेक्निक होती है। आगे देखते हैं कि जो कट द पोटैटो इन स्मॉल पोर्शंस, कि जो एक आलू में बहुत सारी आँखें आइजेस होंगी, तो हमने उसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में उसको कट कर देते हैं। ईच विच द आइज, जो हर आँख होती है आलू की उसको हम मिट्टी में दबा देते हैं। वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर द फ्यू डेज, कुछ दिनों तक हमें उसको रेगुलरली पानी देना है। एंड द ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, और हमें ऑब्जर्व निरीक्षण करना है कि उसकी किस तरह उसका डेवलपमेंट हो रहा है। व्हाट डू यू फाइंड, और तुमने उसमें किस तरह का डेवलपमेंट क्या उसमें पाया, मतलब रेगुलरली। अब लाइक वाइज द यू कैन आल्सो द ग्रोथ द जिंजर एंड द ए टर्मरिक, और आपको इसी के जैसा हमें जिंजर में, अदरक में, और टर्मरिक मतलब हल्दी वाली, उसमें भी हल्दी वाली जो आप कहते हैं कि अदरक की तरह होती है, तो उसी तरह में ये भी हमें ट्राई करना है। जैसे हमने आलू को किया, उसके पीसेस करके उसको सोयल में हमने दबाया और उसको फिर ऑब्जर्व किया। अब ये है कि बायोफाइलम क्या होता है कि ये स्पाउटेड लीफ प्लांट होता है। स्पाउटेड लीफ प्लांट का मतलब होता है जिसमें से बहुत सारी पत्ते निकली होती हैं। हैज़ द बड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स, और जो बड्स द कलियाँ होते हैं उनके मार्जिन में बहुत सारी पत्ते लगी होती है। अब ये हम 8.4 में ये देखते हैं कि ये वाला 8 पॉइंट, ये वाली देखो तो ये इस तरह से की शेप बनी हुई है, इस टाइप की शेप। और जो ये मार्जिन है इसमें ये वाला और ये वाला और ये वाला, तो ये क्या होगा, यहाँ से एक नए पत्ते निकलेंगी। इसी तरह से यहाँ पे जो मार्जिन होगा इसमें गड्ढे टाइप में होगा, तो यहाँ से भी नए पत्तियाँ निकलेंगी। तो ये क्या होगा, लीफ ऑफ द बायोफाइलम विद द बड्स इन द मार्जिन, मतलब क्या होता है कि बहुत सारी जो कलियाँ होती हैं इनके मार्जिन्स में होती हैं। तो ये कौन सी पत्ती है, बायोफाइलम लीफ की पत्तियाँ होती हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो इसमें होता है कि आगे कि इफ ए लीव ऑफ द प्लांट फॉल्स ऑन द मॉइस्चर, ये मतलब यदि जो मॉइस्चर में सोइल, यदि ये की पत्तियाँ होते हैं बायोफाइलम की, यदि पत्तियाँ किसी मॉइस्चर सोइल में गिर जाए, मिट्टी मतलब गीली मिट्टी में गिर जाए, तो ईच द बर्ड्स कैन गिव द राइज टू द न्यू प्लांट्स, जो बर्ड्स होगी, जो भी ये आपको ये वाली जो निकलेंगी, ये वाली जो पत्तियाँ थी बायोफाइलम की, तो यहाँ से पत्ती निकली और यहाँ से निकली, जो भी इसमें मार्जिन है, तो ये क्या होगा, एक नए प्लांट्स में क्या हो जाएगी, नए प्लांट्स में डेवलप हो जाएगी यदि ये मॉइस्चर सोइल में वो गिर जाती है। रूट ऑफ द सम द प्लांट्स कैन आल्सो द गिव द राइज न्यू प्लांट्स, और जो रूट होती है बायोफाइलम रिप्रोडक्शन, वो भी देते किसे हमने देखा था कि रूट से भी, स्टेम से भी वो क्या निकलती है, पत्तियां निकलती है। अब जो स्वीट पोटैटो हुआ, डालिया हुआ, ये एग्जाम्पल होते हैं जहाँ से रूट से हमें क्या नया प्लांट्स डेवलप होता है। अब से प्लांट्स सच एज द एक कैक्टिक प्रोड्यूस द न्यू प्लांट। कैक्टिक का मतलब क्या होता है, आपने कैक्टस का नाम सुना होगा, तो कैक्टस का तो बहुत सारी जो पत्तियों को मिलकर यदि हम इसके पार्ट को अलग कर देता है तो उसको बोला है कैक्टी बोलता है। तो कैक्टी क्या होता है, एक सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, तो हम इसको समझ सकते हैं। जो कैक्टस होता है उसके एक पार्ट्स को हम कैक्टी बोलते हैं। अब जो प्रोड्यूस न्यू प्लांट में वो डेवलप हो जाएगा व्हेन द देयर पार्ट गेट द डिटैच्ड, यदि वो अलग हो जाता है उसके जो मेन प्लांट से, यदि उसको कोई भी हिस्सा अलग हो जाता है वो नए प्लांट्स में डेवलप हो जाता है। तो ईच द डिटैच द पार्ट कैन द ग्रो न्यू प्लांट, जो हर जो उसका हिस्सा जो उसको टूट के गिर जाना, तो वही एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। अब बूजो वांट्स टू नो, बूजो जानना चाहता है कि द देयर इज द एनी द एडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या कोई अलग लाभ भी होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस का, तो वो जानना चाहता है। तो अब आ गया कि जो प्लांट्स प्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव द प्रोपेगेशन, अब कहते हैं कि जो भी प्लांट्स मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से डेवलप होता है, टेक द लेस टाइम टू ग्रो, वो कम टाइम लेता है बढ़ने में, एंड द बियर द फ्लावर को खिलने में, एंड द फ्रूट, उस पर फ्रूट को आने में, अर्लियर द दोज द प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, मतलब जो भी प्लांट सीड से पैदा होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी हम ये वेजिटेटिव मतलब जो भी हमारे रूट से अलग होगा, तो इस तरह से जो इन पत्ते होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, तो वो जल्दी ही ग्रो करेगा, जल्दी इस पर फूल आएंगे और जल्दी इसमें फ्रूट आएंगे, कि जो प्लांट नए सीड से पैदा होते हैं उसके अकॉर्डिंग।
उसके कंपैरिजन में। न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स प्लांट, मतलब जो भी ये अब वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशंस का मतलब जिससे जो नया प्लांट्स होता है उसका मतलब क्या होता है कि उसमें वही सारे गुण होंगे, वही कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो भी हमारे पेरेंट्स प्लांट में होते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इनका प्रोडक्शन होता है, मतलब इसमें एक सिंगल पेरेंट्स ही होता है, ठीक है। तो उसी के कारण जैसे पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी सेम ही वो उसकी नए प्लांट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, क्योंकि जो ये हमारे रूट से स्टेम एंड स्टेम्स और हमारे किससे हुआ था, लीव से, जो इससे हुआ तो जब रूट से हुआ मतलब रूट की जो रोड्स की जो पेरेंट्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी। स्टेम से हुआ जैसा हमारा रोज और चंपा का हुआ, और लीव्स का हुआ जिसको बाइफाइलम जो लीव्स की उसकी प्रोडक्शन हुआ। तो जिस तरह के जो ये पत्तियाँ पेड़ के प्लांट्स की जो ये प्रोडक्शन था जिसकी पेड़ की पत्तियाँ थी उसी की तरह कैरेक्टरिस्टिक में नए प्लांट्स की आएगी। स्टेम में जिस पेरेंट्स की प्लांट्स की होगी तो उसी तरह के न्यू प्लांट्स में आएगी, रूट्स वाले में वही आएगी। तो इसके लिए सेम कैरेक्टरिस्टिक आएगी। एट द दे आर द प्रोड्यूस फ्रॉम द सिंगल पेरेंट्स, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स ही होता है। क्योंकि सेक्सुअल में क्या होता है कि सेक्सुअल जो प्लांट होता है जिसमें आगे पढ़ेंगे उसमें क्या होता है कि 2 पेरेंट्स होते हैं, तो उन दोनों की पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नई चीज़ों में आती है। जैसे ह्यूमन बीइंग होता तो उसमें क्या हुआ कि मेल और फीमेल दोनों जो भी होंगे उसी तरह के अपने जो अपनी तरह के जो बच्चे पैदा करते हैं दोनों की विशेषता आएगी। लेकिन इस वाली जो कंडीशन में जो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो भी हमारा नया प्लांट्स डेवलप होता है हमारे रूट से, हमारे स्टेम से, हमारे लीव से, तो उसमें वो सेम ही उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। तो यही इसमें इसके फायदे एडवांटेजेस होते हैं। फिर लेटर अब कहते हैं लेटर इन द दिस यू विल द लर्न देयर द प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल प्रोडक्शन। आगे हम देखेंगे, अब तो एसेक्सुअल देखा, सेक्सुअल वाले देखेंगे किस तरह से प्लांट प्रोडक्शंस करते हैं। एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक द बोथ पेरेंट्स, क्योंकि उसमें दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट्स के गुण आ सकते हैं दोनों में ही नए प्लांट्स में। द प्लांट्स प्रोड्यूस सीड एज अ रिजल्ट है द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं सीड से वो किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही वो नया प्लांट बन पाते हैं। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में बडिंग, उसमें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।